बार बार जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू का ही कह सकते हैं, बार बार पलटी मारते हैं। लोगों का कहना है कि जदयू को कहीं के नहीं छोड़ते हैं। जानते हैं इनसे, क्योंकि जदयू से ये भी जुड़े हुए हैं, आखिर इनका क्या कहना है। मेरे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत स्वागत। जो सवाल आपने किया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं उससे मतलब उनका एक ही सोच और सिद्धांत है कि जब तक वो मुख्यमंत्री पद पे हैं तब तक बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार का विकास, इस सब में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। जब ऐसा महसूस होता है कि नहीं किसी गठबंधन के साथ रह के वो सुलभता से, सुगमता से और आराम से काम नहीं कर पाते हैं और बिहार के विकास में कहीं न कहीं कोई बाधा आता है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो मजबूरी बस ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो गया कि बार बार एक बार चले जाते हैं बीजेपी में, फिर चले आते हैं इस गठबंधन में? समझ नहीं आता है कि उनको मिनट में क्या होता है दिमाग में। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। 2015 के बाद फिर 2022 में सरकार बदली थी। अभी 24 है, स्थिति और परिस्थिति को देखिए तो लगता है कि कहीं न कहीं बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा था जिस गठबंधन में सरकार चल रही थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इस गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन में। कैसा बाधा उत्पन्न हो रहा था? मुझे लगता है कि जो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कई मंत्रियों के साथ, मुझे जैसा लगता है, या जिस स्टाइल में मुख्यमंत्री जी का काम करने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं थे। इसलिए उनको लगा कि नहीं, यदि हम कंफर्टेबल ज़ोन में मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि उस गठबंधन को छोड़ के नए साथियों के साथ सरकार बनाए ताकि बिहार फिर आगे बढ़ सके। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उन्होंने बिहार के लिए काफी कुछ किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बार बार पलटना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, उनको लोग पलटू राम के नाम से भी संबोधित कर दिए हैं, उनका नामे रख दिए है पलटू राम। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ और जो कहते हैं ये उनकी अपनी सोच है कि पलटू राम कहते हैं या क्या कहते हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्थिति और परिस्थिति को देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, विकास के सामने कोई समझौता नहीं होता है, चाहे जिस गठबंधन में रहें। जहाँ वो अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं कि नहीं, बिहार के विकास में कोई भी गठबंधन हो जहाँ बाधा आ रहा है, वो उस गठबंधन को तुरंत छोड़ देते हैं या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फिर जो नया बीजेपी को छोड़ते वक्त नीतीश जी बोले थे कि हम जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। अब फिर बीजेपी में वापस चले गए हैं। इससे जो छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मैंने कई बड़े नेता ने कहा है कि राजनीति में कभी भी किसी चीज़ के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है स्थिति और परिस्थिति को देख के। जहाँ तक बात रही कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बीजेपी में नहीं जाएँगे, तो मुख्यमंत्री जी अपने लिए नहीं, बिहार के लिए वो बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं, बिहार के विकास के लिए, ताकि बीजेपी के साथ अच्छे से सरकार चलाया जा सके और बिहार का विकास हो सके। कल तक जदयू के नेता कहते थे कि बीजेपी अच्छा नहीं है, बीजेपी का काम अच्छा नहीं है, देश को बर्बाद कर गए, महंगा सब कुछ हो गया। और आज बिहार के लिए बीजेपी क्यों इतना आवश्यक हो गया है? देखिए, 2025 में 20 वर्ष पूरेगा। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार आई और ये चौथा टर्म पूरा हो रहा है 2025 में, नवंबर में चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने सरकार चलाया है। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि बीजेपी के साथ, जब तक बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक नहीं था तो सरकार 17 वर्ष चली कैसे? और जो बिहार का विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समय में, आप देख लीजिए पुराना बिहार और अभी का बिहार। जो लोग पहले शर्म से कहते थे बिहारी है, आज इनके समय में लोग गर्व से कहते हैं बिहारी है, यही फ़र्क आया है। सर क्या जो मतलब इतना जरूरी ही है कि नीतीश जी रहेंगे ही बीजेपी में, कहीं बीजेपी से हट भी गए तो? देखिए, मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी का उम्र भी हुआ है और सामने लोकसभा और 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के यह गठबंधन हुआ है और निश्चित रूप से अब यह गठबंधन चलेगा, चूँकि विचारधारा और मेंटालिटी सब लोगों का मिलता है और मुझे लगता है कि इस गठबंधन के साथ अब चलता रहेगा सरकार। 4 बजे अभी फिर से मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। कौन बनेंगे उप मुख्यमंत्री? इसकी जानकारी हमको नहीं है, चूँकि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा कोटे से बनेंगे उप मुख्यमंत्री, तो ये भाजपा के लोग बताएँगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है,
कि 4 लोगों या न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि टोटल 8 लोगों का शपथ ग्रहण होगा। अब कौन-कौन बनेंगे, किस कोटे से बनेंगे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 9वीं बार शपथ ग्रहण करने के लिए और आशा उम्मीद रखते हैं कि बिहार का विकास निश्चित रूप से निरंतर चलता रहेगा, चाहे गठबंधन किसी के साथ भी हो। सर एक सवाल और है, सीतामढ़ी में यहाँ पर चुनाव के लिए काफी लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तरफ थे सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरी तरफ थे अर्जुन राय। क्या लगता है अब क्या होगा? अब तो स्थिति जो गठबंधन के हिसाब से दोनों लोग कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। अर्जुन राय जी अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और देवेश चंद्र ठाकुर जी अपने दल से चुनाव लड़ेंगे। तो सभापति महोदय तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से वो क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। और जैसा मीडिया में देखे हैं, सर बता भी रहे थे कि उनका इंटरव्यू भी था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही राष्ट्रीय परिषद के बैठक में उनको ऑफर दिया था कि सीतामढ़ी के उम्मीदवार आदरणीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी होंगे। तो इस बार जो पूर्व सांसद है सो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूँकि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। अभी चुनाव में समय बाकी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर मनोज कुमार ने जो कहा उसके बारे में आपका क्या राय है? और नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने के बाद फिर से शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री के लिए भी हम आपको जरूर बताएंगे। संध्या 8 बजे भी हम लाइव आ रहे हैं, लाइव से जुड़े और आप लोग बताएं कि आखिर उप मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं।